दोस्तों, आज हम आपको ऐसी टेक्निक बताने जा रहे हैं कि जिसको पढ़कर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं आप उनको आसानी से ऑब्जेक्टिव बना दीजिएगा और आराम से पास हो जाइएगा। अगर आप क्वेश्चन का ठीक से एनालिसिस करें तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में, फिजिक्स के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा या तो ऐसा यूनिट पूछा जाता है या तो आपको डिफिनेशन पूछा जाता है। तो क्यों ना हम ऑब्जेक्टिव में ही ऐसा बना दें जिससे कि आप आसानी से पास हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास ये ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर है। अगर आपके पास गेस्ट पेपर है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ही। देखिए, अभी मेरे पास हिंदी वाला भौतिकी है। इसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। तो देखिए दोस्तों, पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पर यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है। तो पदार्थों का आंतरिक गुण विद्युत आवेश होता है। बिना द्रव्यमान का आवेश का अस्तित्व नहीं होता, इसलिए आवेश द्रव्यमान जैसा मूल गुण है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या फिर आपको ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। अब है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सीधा लिख दीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। दूसरा है यूनिट पूछा जाता है। ऐसा यूनिट पूछा जाता है तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम। इसको सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल से यहाँ पे लिखा गया है। ऐसा नहीं कि आपको स्मॉल सी दे दिया आप उसी में मार दीजिएगा। 1 कूलम बराबर कितना ESU होता है। देखिए, अगर आप और विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ESE, ESU, EMU इसका भी होता है और ये भी पढ़ना है। तो 1 कूलम बराबर इतना ESU बराबर 1/10 EMU। ये तो आप एकदम अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमको लगता है आएगा ही। दूसरा है 1 ESU तथा 1 EMU की अनुपात 3 × 10⁻10 के बराबर होता है। ESU का पूरा नाम क्या है, तो स्थिर विद्युत मात्रक होता है ESU का पूरा नाम। EMU का पूरा नाम क्या है, तो विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन होता है, तो फेरेक लाइन। विद्युत आवेश अदिश राशि है। ये भी पूछी जाती है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी। आप ध्यान से सुनते जाइए। अब देखिए, आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसी चैप्टर में सब पढ़ना है। तो विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, जहाँ तक आवेश का प्रभावित बल अनुभव किया जाता है उसे क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार है, यानी कि फॉर्मूला अगर आपको पूछ दे तो E बराबर F/Q। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेंट्रल एग्जाम में भी आया था और आप इसको भी नोट कीजिए, ये भी आ सकता है E बराबर F/Q। अगर आपको E बराबर F/Q का पूछा जाए कि ऐसा यूनिट मात्रक क्या होता है तो आप आराम से निकाल लीजिएगा कि फोर्स का होगा न्यूटन और Q नोट का हो जाएगा C। तो न्यूटन पर कूलम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ की Q नोट क्या होता है, जांच आवेश यानी टेस्ट चार्ज। तो F बराबर ये भी हो सकता है कि E × Q नोट × E। नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र शक्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक लाइन का है। ऐसा यूनिट वही हो गया, फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा, चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। या दूसरे शब्द में भी पूछा जाता है, अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा तो आप वोल्ट पर मीटर भी इसका होता है। विमा डायमेंशन पूछी जाती है, ml T⁻³ और यहाँ पे I⁻⁻1 है। अब देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है कि बिंदु आवेश के कारण यानी पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की क्या फॉर्मूला होगी। अगर आप इसको प्रूफ करेंगे तो लंबा हो जाएगा, सीधा दिमाग में बैठा लीजिए कि E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। क्यों होता है, तो पॉइंट चार्ज के r दूरी पर स्थित। अगर Q > 0 है तब E आवेश से दूर और यदि Q < 0 है तब E आवेश की ओर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, विद्युत ध्रुव। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आप इसको एकदम आप इधर उधर का पढ़ना छोड़ दीजिए, जो यहाँ आगे में बताया जा रहा है इसी को पढ़िए। इसी को पढ़ने से आप पास हो पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रवृत्ति के 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थिति होते हैं तो आवेशों का यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इतना बना देंगे तो फुल मार्क्स पक्के। विद्युत ध्रुव का कुल आवेश 0 होता है। टोटल चार्ज आपसे इलेक्ट्रिक डायपोल का पूछा जा सकता है तो आप सीधा 0 मार दीजिएगा। अब देखिए फॉर्मूला, चूंकि फॉर्मूला पे क्वेश्चन रहता ही रहता है तो अब आप यहाँ से फॉर्मूला को हाईलाइट करना स्टार्ट कीजिए। कूलम फोर्स क्या होता है, F बराबर सब जानते हैं 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। बिना मीडियम के कूलम बल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 × K Q1 × Q2/r²। कब होगा, तो परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक K है
विद्युत क्षेत्र की प्रबलता यही है E बराबर F/Q। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो 1/4 Q/r²। अनंत तार जो रैखिक आवेश घनत्व रखता है यानी लैम्डा के कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो 1/2πr λ/r। अति लंबे पतले चादर के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो E बराबर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा σ/2ε0। चालक के समीप विद्युत क्षेत्र तो हो जाएगा E बराबर σ/ε0। एप्सिलॉन r इक्वल टू ε/ε0। ये भी बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जो कि पूछा जाता है। बल आघूर्ण कितना होगा यानी टॉर्क, तो P इंटू ई, P वेक्टर इंटू ई वेक्टर। फिर विद्युत फ्लक्स हो जाएगा ये E वेक्टर इंटू ds। आगे देखते हैं है कि नहीं। तो दोस्तों आगे ये नहीं है, आप इतना याद कर लीजिए, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि लिखने का तो अब टाइम है नहीं। आपके कॉपी में पहले से अगर लिखा हुआ है तो उसको अंडरलाइन कीजिए और जितना भी हो सके अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो उसके शेयर कीजिए क्योंकि इससे सबको मदद मिलने वाला है और इससे क्वेश्चन आएगा ही।